पुरुषोत्तम मास अध्याय 10वां। दुर्वासा मेघावती का संवाद। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, नारद जी के पूछने से भगवान नारायण ने जो बताया था वह मैं आपको बताता हूँ, वह सुनो। मुनि दुर्वासा ने मेघावती का दुख सुनकर उसे दूर करने का उपाय कहा। आज से तीसरे दिन में मास पुरुषोत्तम आता है। इस मास में कोई भी व्यक्ति तीर्थ स्थान में स्नान करता है तो मुक्त होता है। दूसरे सब महीने या पर्व उसकी तुलना में आ सकते नहीं हैं। इसीलिए तू इस मास में व्रत, पूजन, दान आदि करना। मैं भी पुरुषोत्तम मास करता हूँ। अपना एक उदाहरण देते हुए दुर्वासा ने कहा कि एक बार अम्बरीश राजा को जलाने के लिए मैंने कृत्या छोड़ी थी। उस वक्त श्री हरि ने उनका सुदर्शन चक्र मुझ पर छोड़ दिया था, किंतु पुरुषोत्तम मास के सेवन से मैं उसमें से बच गया था। इसीलिए मेरी तो तुझे सलाह है कि तू पुरुषोत्तम मास का सेवन कर। दुर्वासा मुनि ने यह वचनों दुर्भाग्यवश मेघावती को अच्छे नहीं लगे। उसने कहा, हे महामुनि, दूसरे मास को आप हल्के क्यों गिनते हैं? उसके अलावा पृथ्वी पर सूर्य, शंकर, गणपति, जगदम्बा आदि देवी देवता मनवांछित फल देने वाले हैं। मैं श्री राम और शंकर भगवान को श्रेष्ठ मानती हूँ। मैं रात दिन उनका ध्यान करती हूँ। वे मेरे दुख दूर नहीं करेंगे। आप पुरुषोत्तम मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? मेघावती के वचन सुनकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। फिर भी उन्होंने अपने मित्र की अनाथ पुत्री को श्राप दिया नहीं। उन्होंने सोचा कि यह बालक बुद्धि है, उसे पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को मालूम नहीं है। उसके अलावा वह शोक में डूबी हुई है, इसलिए वह मेरा शाप सहन नहीं कर सकेगी। उन्होंने दया लाकर कहा, हे भाग्यहीन पुत्री, तू मेरे मित्र की पुत्री है। तू अच्छा बुरा समझ सकती नहीं है, उसका मुझे दुख है। तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, वह ठीक नहीं है। मैं तो बद्रिकाश्रम जाता हूँ, तेरा कल्याण हो, किंतु जो शुभ अशुभ जो होने वाला है उसे कोई दूर कर सकता नहीं है। दुर्वासा मुनि तो चले गए। बाद में पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण वह मुनि कन्या निस्तेज हो गई। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने भगवान शंकर की आराधना शुरू की, क्योंकि वह मानती थी कि भगवान शंकर तत्कालीन फल देने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास कथा 10वीं। गंगा स्नान की कथा। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ रहता था। पुत्र बड़ा हुआ, ब्राह्मण ने उसकी शादी करा दी। उसकी बहू आई, इसीलिए ब्राह्मण ने देव दर्शन, पूजा पाठ और कर्मकांड में ध्यान दिया। कर्मकांड के कारण ब्राह्मण के पास 2 पैसे की मूड़ी हो गई थी। वह जरूरतमंद किसान को पैसे ब्याज पर देता था। किसान फसल पकते ही उसे बेचकर ब्राह्मण को ब्याज के साथ मूड़ी वापस करता था। ब्राह्मण एक दिन कर्मकांड का काम खत्म करके घर आया, तब लड़के की बहू ने खाना पकाया नहीं था। इसलिए ब्राह्मण ने लड़के की बहू को डांट दिया। बहू जरा मिजाज वाली होने से उसने तो किसी को कहे बिना ही पियर चली गई। ब्राह्मण का पुत्र घर आया, तब पिता के पास सब हकीकत जानने को मिली। उसे भी हुआ कि अच्छा हुआ मायके गई, 4 दिन रहकर वह अपने आप इधर आ जाएगी। इसी तरह पुरुषोत्तम मास नजदीक आ गया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, 2 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। तेरी माँ थी तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी, अब तेरी माँ नहीं है। इस वक्त मेरा व्रत होगा। नदी पर कथा कहानी कहने से रुकना पड़ेगा। कर्मकांड का काम भी चलता रहेगा। तू तेरी पत्नी को उसके मायके से लेकर आ, जिससे वह घर का कामकाज संभालेगी, तो मैं शांति से पुरुषोत्तम मास का व्रत और भक्ति कर सकूंगा। लड़का तो तैयार होकर ससुराल जाने के लिए निकला। रास्ते में एक खेत आया। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। अच्छे फसल देखकर उसका दिल खुश हुआ। तब उसकी नज़र खेत में खाती हुई गाय पर पड़ी। तुरंत ही उसको याद आया कि यह खेत तो धनजी पटेल का है। धनजी पटेल को अपने पिता ने पैसे दिए थे, यह बात उसे मालूम थी। गाय को खाते देखकर वह सोचने लगा कि यह कोई भटकी हुई गाय घुस गई है। रोज आकर यह कीमती फसल खा जाती होगी। यदि इस तरह भटके जानवर तैयार फसल खा जाने के बाद किसान क्या करेगा, क्या खाएगा, पैसे कहाँ से देगा? अपने पिता के पैसे वसूल करने के लिए भी इस गाय को मारकर निकालना पड़ेगा। ब्राह्मण का पुत्र यह सोचता ही था कि तब वहां धनजी पटेल आ पहुंचा। उसने तुरंत ही कहा, पटेल, यह गाय हर रोज आकर खाती होगी। आज तो मार मार कर उसे यह भुला दो। फसल तैयार हो जाए तो ऐसे भटकते जानवर से बहुत ध्यान रखना चाहिए। फसल बिगड़ जाएगी तो पैसे कब बचेंगे? धनजी पटेल के हाथ में लकड़ी थी। फिर उन्होंने खाती हुई गाय को मारना शुरू किया।
गाय मार के कारण मरने की दशा में बैठ गई। अब वह घड़ी दो घड़ी की मेहमान थी। मरने से पहले गाय बोली, उसने ब्राह्मण के पुत्र को श्राप दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, तूने मेरे विरुद्ध गलत सोचकर मुझे किसान से बहुत मार खिलाया, इसीलिए मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगी। अब इस कर्म के फलस्वरूप तू गधे का अवतार भोगेगा। यह शाप सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को पसीने छूट गए। वह घबरा गया। यह तो गाय माता का श्राप है, कोई काल में मिथ्या न होगा। वह तो गाय के पैरों में गिर गया और विनती करने लगा, हे गाय माता, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। मेरे पाप की सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु इस पाप में से मैं कब और कैसे मुक्त होऊंगा, इतना कहकर जाओ। गाय बोली, तू तेरे ससुराल जाएगा, वहां तू गधा बन जाएगा। अब तेरी बहू तुझे गधे के रूप में इधर लाकर पुरुषोत्तम मास की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रोज सुबह गंगा स्नान कराए, खुद स्नान करे और तुझे खिलाकर एक टंक करे तो उसे पुण्य प्रभाव से तू गधे में से वापस असल रूप में आ जाएगा। इतना कहकर गाय तो मर गई। ब्राह्मण पुत्र टूटे हुए पैरों से ससुराल गया। उसे नरम देखकर ससुराल वाले खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब कैसे नरम होकर आए हैं। ब्राह्मण पुत्र ने गाय की सब बात अपनी पत्नी को कही, उसका शाप और उस शाप में से कैसे मुक्त होना है वो भी उपाय बताया। बाद में वह तुरंत ही गधा बन गया। बहू धर्मनिष्ठ थी। वह गधे को लेकर ससुराल आई। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही वह सुबह गधे को लेकर स्नान करती और बाद में खुद स्नान करके कथा सुनती, गधे को खिलाती फिर खाती। लोग यह सब देखकर मजाक उड़ाते थे, परंतु बहू तो भली और उसका व्रत भला। इस तरह हर रोज बहू गधे को नदी पर ले जाती, उसे नहलाती, खुद नहा लेती। यह बात वहां के राजा के कान में गई। राजा ने सिपाहियों के साथ उस गधे को पकड़कर मंगवा लिया। बहू रोते रोते राजा के पास उस महल में गई। राजा झरोखे में खड़े थे। बाहर गधा बंधा हुआ था। बहू तो गधे के पास गई और शरीर पर हाथ घुमाने लगी। बाद में राजा के सम्मुख होकर बोली, महाराजा, मेरा गधा मुझे वापस दे दो। उसे नहलाकर और खिलाने के बाद ही मेरा खाने का नियम है। राजा कहता है, तू नदी में जाकर गधे को नहलाती है तो गंगा नदी का पानी उससे मैला होता है। नदी में सब लोग नहाते हैं। यह पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए नहाने वाले की संख्या भी अधिक है। उसमें तू गधे को नहलाती है, यह ठीक नहीं है। बहू बोली, हे महाराजा, मेरा यह गधा सामान्य गधा नहीं है, परंतु देवताई है। उसका सच्चा रूप देखना है तो पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाए तब आप मेरे घर आना। राजा के दिल में दया आई। उन्होंने गधे को बहू को सौंप दिया। हर रोज के नियम तरह बहू ने गधे को नहलाकर खिलाकर पुरुषोत्तम मास खत्म किया। अब वह गाय माता के श्राप में से मुक्त होने में तैयारी में ही था। बहू ने गंगा जल का कलश भरकर लाई और गधे के पास खड़े रहकर प्रार्थना करने लगी, हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि मैंने पूरे महीना संपूर्ण श्रद्धा से आपका व्रत किया है तो हे गाय माता, आप मेरे पति को श्राप में से मुक्त करके उनका असली स्वरूप वापस कर दो। इतना कहकर उसने 3 बार जल उस पर छिड़का, जिससे उसका पति असली स्वरूप में वापस आ गया। दूसरे दिन राजा रानी बहू के घर आए। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर बहू कोई युवान के साथ बात कर रही थी। यह देखा। बहू की नजर राजा रानी पर पड़ते ही वह तुरंत खड़ी हो गई। राजा रानी को नमन करने लगी। बाद में अपने पति को भी राजा रानी को नमन करने को कहा। आखिर बहू ने सब बात की। पुरुषोत्तम मास के व्रत स्नान का ऐसा अलौकिक महिमा जानकर राजा रानी ने आजीवन पुरुषोत्तम व्रत रखने का संकल्प किया। गांव लोगों को भी इस प्रसंग के बाद पुरुषोत्तम मास के व्रत के लिए बहुत आस्था और श्रद्धा बैठी। गंगा जल समान जल नहीं, जो पाप सबके धोए, पतित को पावन करे, जो स्नान करत होय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।